मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस 2025 के लिए जिनका भी जो है फॉर्म नहीं भरा गया है। तो आप लोगों से मैंने कल भी बताया था कि आपके जो है फॉर्म का डेट बढ़ा दिया गया है, 10 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो जो भी मेरे दोस्त फॉर्म को भरे नहीं है तो बिल्कुल भर लीजिए। किसी भी कारणवश से अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा था तो अभी भी आपके पास जो है 5 से 4 दिन का समय है, बिल्कुल फॉर्म को भर लीजिए। और एग्जाम डेट भी आप लोगों को मालूम है कि 30 अक्टूबर को ही होने वाला है। तो बिल्कुल 30 अक्टूबर को जो प्रश्न आएंगे, जिस तरीके से आएंगे उसको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में आएंगे। तो पूरे के पूरे जो है आप लोग अगर पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम क्लास को कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको जीके के प्रश्नों को करा देंगे और ये क्लास खत्म हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे साइंस रहेगा, मैथ रहेगा, जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा। तो ये पूरे के पूरे जो है एक क्लास को हम लोग कवर करते हैं जहाँ पे आप लोग के ऑल सब्जेक्ट मिलता है। तो आप कोशिश करिएगा कि इस क्लास को अंत तक देखें और बेहतर स्कोर अपने एग्जाम हॉल में कवर करें। ठीक है, तो ये एक पेपर ही समझ लीजिए है आपके एग्जाम का। ठीक है, तो चलिएगा इसमें आप देखते हैं कितने स्कोर करते हैं। बिल्कुल सभी लोगों को टेस्ट के तौर पे ही रखना है कि ये टेस्ट एक पेपर है और एग्जाम से पहले जो भी मेरे दोस्त टेस्ट देते हैं उनके कभी भी एग्जाम में बेहतर ही स्कोर आता है। तो एग्जाम से पहले सभी लोगों को टेस्ट देना है जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फ्री क्लासेज है आप लोगों के लिए, डेली ही ये फ्री क्लासेज चलेगा जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं होगा। ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट का जो है तैयारी यहाँ पे फ्री में कराया जाएगा। तो फटाफट से चलिएगा प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर पहला। पहला नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी में कौन से उत्तर आप लोगों के सही है ये कमेंट बॉक्स में टेस्ट के तौर पे पूरे के पूरे बताना है। क्योंकि देखिए जब आप पेपर करने जाओगे तो इसी तरीके के प्रश्न आएगा और वहाँ पे आप लोगों को फटाफट से जवाब देना होगा। तो आप यहाँ पे टेस्ट एक लगा के जाइए ताकि बेहतर स्कोर एग्जाम हॉल में करोगे। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी अगर पूछ देता है तो जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। पहले का ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है। भीमबेटिका गुफाएं किस जिले में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ देता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो अब आप क्या बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये प्रश्न सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, अभी मैंने मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी बता दी है। भीमबेटिका गुफाएं किस जिले में स्थित है, क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है कि भीमबेटका जो है रायसेन जो है जिले में स्थित है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं दूसरे नंबर प्रश्न के, तो उनके 100% सही उत्तर है। यहाँ पे किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है तानसेन संगीत समारोह कहाँ जो है आयोजित किया जाता है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, क्वेश्चन नंबर आपके 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो है फटाफट से राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अकॉर्डिंग आपके क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो ये प्रश्न देखने को मिलेगा। और अगर आपने ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया यहाँ पे तो बिल्कुल 100% है कि आप एग्जाम हॉल में भी सॉल्व करके ही आओगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ जो है आयोजित किया गया था, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये जो है आप लोगों को बताना है कि ग्वालियर है। ठीक है, ग्वालियर जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
मध्य प्रदेश की पहली जो है राजधानी कौन सी थी? मध्य प्रदेश की पहली जो राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं और चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि मध्य प्रदेश की जो है पहली राजधानी कौन सी थी। तो जिन्होंने भी बताया है कि नागपुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है कि भोजपुर मंदिर किस देवता को समर्पित है? भोजपुर मंदिर किस देवता को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं कि भोजपुर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो जिन्होंने भी बताया है कि भोजपुर मंदिर जो है शिव जी को समर्पित है, यानी भोले बाबा, ऑप्शन नंबर जो है बी को जिन्होंने भी चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6। सफारी पार्क, ये मध्य प्रदेश का बात किया जा रहा है कि सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6। तो छठे नंबर प्रश्न का बात किया जाए, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे भोपाल, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट उत्तर बताएंगे कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो बात किया जाए कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये तो आप लोगों को कई बार मैंने बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है 1956 मध्य प्रदेश का गठन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सोया कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सोया कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है उज्जैन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिनने बताया है सीधी में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और 10वें नंबर प्रश्न के जो है फटाफट से आप लोग के राइट उत्तर आना चाहिए कि जो है कालिदास एकेडमी कहाँ स्थित है। आप लोगों के राइट उत्तर बताने होंगे यहाँ पे कि जो है 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा उज्जैन। ऑप्शन नंबर बी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है किस जनजाति को अन्नपूर्णा जनजाति कहा जाता है? किस जनजाति को अन्नपूर्णा जनजाति कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किस जनजाति को अन्नपूर्णा जनजाति कहा जाता है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे सहरिया जनजाति, सहरिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि किस जिले में नूरजहां का जो है किला स्थित है? किस जिले में नूरजहां का किला स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि किस जिले में नूरजहां का किला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12वें के जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है 12वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बुरहानपुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भोजशाला कहाँ स्थित है?
भोजशाला कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं और 13वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। भोजशाला कहाँ स्थित है? तो जिनने बताया है थार में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है थार जो है यहाँ पे स्थित है। कौन? भोजशाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मंदिर को पूर्व का जो है कुतुब मीनार कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके 14वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न पे आप लोग आ चुके हैं कि किस मीनार को पूर्व का जो है कुतुब मीनार कहा जाता है? तो जिन्होंने भी बताया है कि जो है खजुराहो का मंदिरा महादेव मंदिर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस महाकाव्य में विदिशा नगर का जो है उल्लेख मिलता है? किस महाकाव्य में विद, विद, विदिशा नगर का जो है उल्लेख मिलता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको बताना है मेघदूत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है किसे मध्य प्रदेश का जो है वेनिस कहा जाता है? किसे मध्य प्रदेश का जो है वेनिस कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। फटाफट से आप लोग बताएंगे कि किसे जो है मध्य प्रदेश का जो है वेनिस कहा जाता है? तो 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जबलपुर। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस जिले में सिंगरौली कोयला क्षेत्र स्थित है? किस जिले में सिंगरौली कोयला क्षेत्र स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके 17वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17वें पे आ चुके हैं और 17वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि सिंगारौली, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सफेद संगमरमर का जो है नगर किसे कहा जाता है? सफेद संगमरमर का नगर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो बात किया जाए सफेद संगमरमर का नगर किसे कहा जाता है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे जबलपुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि थार राज्य के जो है संस्थापक कौन थे? थार राज्य के जो है संस्थापक कौन थे? थार राज्य के जो है संस्थापक कौन थे? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे वाक्यपति मुंज, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि सांची स्तूप में किस धर्म की जो है शिक्षाएं अंकित हैं? सांची स्तूप में किस धर्म की जो है शिक्षाएं अंकित है? तो 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे किस शासक ने अशोक स्तंभ विदिशा में स्थापित किया? किस शासक ने अशोक स्तंभ को विदिशा में जो है स्थापित किया? तो आपको बताना है कि अशोक ने ही स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है तवाना नगर बांध किस नदी पर स्थित है? तवाना नगर बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके 22वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है तवा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कन्हार जलप्रपात किस जिले में है? कन्हार जलप्रपात किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर आपके 23। तो 23वें नंबर प्रश्न का जिन्होंने बताया है सिंगरौली, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस जिले को अहिल्यावती के नाम से जाना जाता है? किस जिले को अहिल्यावती के नाम से जाना जाता है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर जो है बी महेश्वर किला, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है गुजरात के राजा सिंधराज जयसिंह ने किस नगर पर जो है आक्रमण किया था? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 25वें का राइट उत्तर हो जाएगा थार पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। अब जो है रीजनिंग के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। कह रहा है
कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला इसमें लुप्त पद बताना है। और देखिए रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे, ठीक है, तो रीजनिंग के प्रश्नों के लिए आपको हर एक प्रश्न के लिए मैं दूंगा 10 सेकंड का समय, और उस 10 सेकंड में आप खुद से कोशिश करना कि प्रश्न को सॉल्व कर दें, ठीक है। तो ही बेहतर आप कर सकते हो एग्जाम हॉल में, अन्यथा केवल आओगे और रीजनिंग के प्रश्नों को देखोगे तो कभी भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। ये याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपको खुद से इन प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए फटाफट से इन प्रश्नों को जो है सॉल्व करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। जैसे 6 से हुआ 18, 18 से हुआ 54, 54 से यहाँ पे वाट, वाट से एक 486, 486 से 1458। अब किस तरीके से ये हुआ है, अगर ये हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए 6 से 18 पे जाने की कोशिश करेंगे तो 6 में 3 से गुणा कर सकते हैं, 3 छक्का 18, 18 से 54, 18 में 3 से गुणा कर देंगे, 18 3 54, यानी कि 3 गुना। फिर 54 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 का 2, 3 पचे 15 और 1 16, यानी कि कितना हो गया 162। और ऑप्शन नंबर डी में जिन्होंने भी बताया है कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, तो इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग के सामने है, और अगला प्रश्न फिर से जो है कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर से जो है स्टार लगाएंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। जिस तरीके के जिस लेवल से पढ़ा रहे हैं इससे थोड़ा सा लो ही होगा, इससे हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछता है आपका जो है एमपी पुलिस में। तो बेहतर तरीके से अगर आप क्लास डेली कर लेते हैं, जैसे कि क्लास की टाइमिंग सुबह में 6 AM पे एक है, और दोपहर में 3 PM पे भी है एक आप एमपी पुलिस के, तो 2 क्लासेज बिल्कुल फ्री में चलता है, जिसमें चारों के चारों सब्जेक्ट को हम लोग कवर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 7 से लिखा है 20, 20 से लिखा है 59, 59 से लिखा है 176, 176 से यहाँ पे 527। तो अगला पद हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। अब किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आइए बिल्कुल सिंपल मेथड से समझ लेते हैं। जैसे 7 से 20 पे जाना है तो हमने क्या किया, 7 का 3 गुना कर दिया, ठीक है, और 1 घटा दिया, तो 7 त्रिक 21 में से 1 घटेगा 20। फिर यहाँ पे 20 हो गया तो 20 को लीजिए और इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए, 1 घटा दीजिए, तो 20 तियाँ 60 में से 1 घटाएंगे 59 हो गया। बात क्लियर समझ रहे हैं। फिर अगर 59 को आप लेते हैं और 3 से गुणा करते हैं, 1 घटा देते हैं, तो ना 30 27, 27 में से 1 घटेगा 26 हो जाएगा, और 3 पचे 15 और 2 हासिल है तो 15 2 17 हो जाएगा। 176 देखिए यहाँ पे भी है, फिर 176 में 3 से गुणा करके 1 घटा दिया गया है तो 527 हो गया। अब हम भी वही काम करेंगे, 527 में 3 से गुणा करके 1 घटा देंगे, 3 सत्ते 21 में से 1 घटा देंगे, हो जाएगा 20, 20 का हो जाएगा 0। फिर 3 दूना का 6 और 2 हासिल है तो 8 हो जाएगा, मतलब 80 आना चाहिए अंत में, इसमें नहीं है। फिर 3 पचे 15, और यहाँ पे देख लीजिए 15 कहाँ पे है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने तो पहले ही आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बता दिया था कि ऐसे प्रश्नों को किस एंगल में किस वे में सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि लाल कार बाइक में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। वेन आरेख के प्रश्न है, 10 सेकंड का समय रहेगा, और आप बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। ऑप्शन जो है आप लोगों के सामने चारों ही दिए गए हैं, डी होगा कि बी होगा कि सी होगा कि ए होगा। फटाफट से आप जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से अपने उत्तर जो है बताने की कोशिश करेंगे। तो बात किया जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए लिखा है लाल, ठीक है, ये हो गया लाल। फिर लिखा है कार, तो क्या कार लाल होती है, तो सभी के तो सभी कार लाल नहीं होती है, पर कुछ कार लाल होती है, तो कुछ वाला लॉजिक। बाइक, तो देखिए बाइक लाल होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि यहाँ पे कुछ बाइक लाल होता है, इस तरीके से बनाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। कुछ बाइक भी लाल होता है, कुछ कार भी लाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि पुरुष महिला जो है और मनुष्य में जो है आप लोग को वेन डायग्राम बनाना है। अब जो है 10 सेकंड का समय है, और मैंने अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाया और इस प्रश्न को बताया था, इस टाइप के प्रश्न को। तो इस प्रश्न में तो गलती नहीं होना चाहिए कि मनुष्य महिला और जो है मनुष्य
पुरुष और महिला में वेन ग्राफ क्या होगा। ठीक है, 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और सी और डी, चारों ऑप्शनों को देखते हुए आप इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बात किया जाए इस प्रश्न का, तो सबसे पहले आपके सामने है पुरुष, तो यहाँ पे ये हो गया पुरुष। ठीक है, पुरुष के बाद महिला। तो देखिए पुरुष और महिला, बिल्कुल पुरुष अलग होते हैं और महिला अलग होते हैं। ये तो बिल्कुल आप लोगों को मालूम होगा कि महिलाएं अलग जो हैं और पुरुष अलग हैं। बिल्कुल आप इसमें किसी भी एंगल से जो है दिक्कत नहीं होगा। पर मनुष्य में ये पूरे के पूरे महिला हो जाएंगी, पुरुष भी हो जाएंगे, बच्चे भी हो जाएंगे, बूढ़े भी हो जाएंगे, जो भी है मनुष्य, ये जो भी हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, यंग हो, जो भी हो, ये मनुष्य के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुज की जो है संख्या बताइए। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें पे हम लोग आ चुके हैं और 7वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में जो है 2 प्रश्न देता है फिगर काउंटिंग से। तो इस प्रश्न का तो राइट उत्तर बताएंगे, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए त्रिभुज का, तो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया आप लोग का त्रिभुज और यहाँ पे जो है आप लोग एक त्रिभुज है। अगर यहाँ से एक लकीर खींच देते हो तो ये एक लकीर, एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज और ये एक बड़ा वाला बनाए थे, तो यहाँ पे टोटल त्रिभुज 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप काउंट करोगे तो 3 यहाँ पे बनेगा, 3 यहाँ पे बनेगा, 3 यहाँ पे बनेगा और 3 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और बात किया जाए तो 3 ठो यहाँ पे बन जाएगा और 3 ठो यहाँ पे उसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसमें तो अब जो है काउंट कर लीजिए कितना हो गया, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18। टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है आप कहोगे 18 हमें प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आपने ऑप्शन नंबर बी को ही चुना होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने कि दी गई आकृति में टोटल जो है आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या बताइए। अभी मैंने जो है काउंट किया था आप लोगों के सामने और प्रश्न में कितने जो है आप लोग के त्रिभुज थे उसको बताया था। तो बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड का ही समय देंगे और ये 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट से आप लोगों के जवाब आने चाहिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आ जाइए, देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे कितने त्रिभुज, 3, और यहाँ पे भी कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 3। 3 के बाद ये हो गया आपका 1, 4, ये हो गया आपका 5 और 5 के बाद से ये हो जाएगा आपका 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। ठीक है, 9 हो गया, 9 के बाद से 9 के बाद से 9 3 12, 12 के बाद से ये वाला 13, ये वाला 14 और ये एक बड़ा वाला 15, 15 हो गया। 15 के बाद से 15 के बाद से आप देखिए 15 के अलावा भी कोई त्रिभुज बन रहा है तो बिल्कुल बनेगा। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे 15 के बाद से ये वाला एक त्रिभुज बड़ा वाला 16 हो जाएगा और यहाँ से अगर आप देखोगे उसी तरीके से तो ये हो जाएगा 17। अब 17 के अलावा जो है अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी कोई भी त्रिभुज बनता हुआ नजर नहीं आएगा। तो जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाले, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है उसमें जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या जो है ज्ञात कीजिए।
अब जो है यहाँ पे बात किया जाए लुप्त संख्या का, तो यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि यहाँ पे 30 लिखा है, यहाँ पे 18, यहाँ पे हमें बताना है। यहाँ पे 7, 9 और 7 लिखा है। यहाँ पे 529, यहाँ पे एक, जो है 81 और यहाँ पे 289। तो बात किया जाए अगर यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले ये जो है देखिएगा तो वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है, तो ये आपको मालूम है कि 23 का वर्ग है, ठीक है। ये किसका वर्ग होता है, 23 का। और ये 7 को अगर आप जोड़ देते हो 23 में 7, तो ये होता है 30, और 30 जो है आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये जो 81 लिखा है, किसका वर्ग होता है, तो 9 का वर्ग होता है। और 9 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब उसी प्रकार से हम लोगों को बताना है यहाँ पे, तो ये 289 जो है किसका वर्ग होता है, आप कहोगे कि ये तो 17 का होता है, और 17 में 7 जोड़ोगे तो 17 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 17 और 7 होता है 24, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपके ए में दिया गया है। तो ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। तो बात किया जाए इस तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो देखिए अच्छे तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करते हैं तो ये प्रश्न बिल्कुल आसानी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे वैल्यू हमें बताना है, 8 9 को क्या करें कि 30 हो जाए। कोई लॉजिक है, तो कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर जोड़ते हैं तो 8 9 17 होता है, तो हमें 30 लाना है, तो हम 30 को भी जोड़ते हैं तो 17 और 8 और जो है 9 को जोड़ देंगे तो ये हमें मिल गया जो है 47। अच्छा इसको भी जोड़ते हैं, 7 23, 30 और 17 कितना हो जाएगा, 47। यानी कि देखिए इनका योग जो है कितना बन रहा है, इनको जोड़ने पर 47 47, तो इनको भी जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना होना चाहिए 47। तो 6 16 कितना होता है, 16 6 22, और 22 में कितना जोड़ेंगे कि 47 हो जाए, तो यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा कि 25 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 25 जोड़ लीजिए, 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फटाफट से इसके राइट उत्तर आप लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, बात किया जाए चौथे नंबर प्रश्न का, तो फटाफट से आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि इस वाट के स्थान पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे 9 6 और उसके बाद से 3 और उसके बाद से 5, ठीक है, लिखा गया 5 7 3 और 4 लिखा गया है, ठीक है। तो लॉजिकली अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए 9 और 6 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 में जो है इस 5 से हम भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा आपका, 3 आएगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ लो, 8 और जो है यहाँ पे पहले जोड़ के देख लेते हैं, तो 7 और 5 कितना होता है, 12, और 12 में इस 4 से भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, 3, जो कि यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। उसी प्रकार 8 और 6 को जोड़ लीजिए, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14, और 14 में किस से भाग देंगे, 7 से, तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 यानी कि 2 हो जाएगा। और यदि आपने 2 को चुना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है भेड़ मटन हिरण। तो अगला जो है संबंध आपको बताना है, जैसे एनालॉजी का है, भेड़ का संबंध मटन से, तो हिरण का संबंध किससे होगा। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जो भेड़ होता है उसके जो है मांस को बोलते हैं मटन, तो हिरण के जो है मांस को क्या बोला जाएगा, अगर ये प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना है वेनिजन। वेनिजन जो है बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है हिरण के मांस को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि मोची, चमड़ा, दर्जी, वाट। अब इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग।
तो देखिए समझने की कोशिश करेंगे। मोची का जो है यहाँ पे बता रहा है चमड़ा से संबंध, तो दर्जी का संबंध किससे होगा? तो ये तो बिल्कुल सिंपल से लॉजिक है। आप कहोगे यहाँ पे कि मोची जो है चमड़ा से कार्य करता है, तो दर्जी किसकी कार्य करेगा? तो कपड़ा का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर आप जाओगे सी के साथ। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया है। और बिल्कुल शाम में आइए, शाम में जो है आप लोग बिल्कुल इससे भी बेहतरीन क्लासेस के साथ शाम में 3 PM पर मिलेंगे। तो जो उन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये क्लासेस डेली ही आप लोगों को सुबह और शाम बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा जब तक आपकी एग्जाम समाप्त नहीं होगा। 100% है कि यहाँ से आप लोगों की सिलेक्शन होने वाला ये क्लास है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।